ये कहानी इथान वॉकर की है, जो ब्लैकवुड स्ट्रीट में एक पुराने अपार्टमेंट में रहने आता है। कुछ सड़कें नक्शे पर तो होती हैं, लेकिन लोग उन्हें याद नहीं रखते। ब्लैकवुड स्ट्रीट भी ऐसी ही एक सड़क थी। पुरानी इमारतें, पीली लाइटें और रात को बहुत ज्यादा खामोशी। ईथन वॉकर इसी सड़क के आखिरी अपार्टमेंट में रहने आया था। कारण साधारण था, किराया सस्ता था और उसे अकेलापन चाहिए था। पहले दिन कमरा बिल्कुल सामान्य लगा। लकड़ी का फर्श, एक खिड़की और दीवारें। कुछ ज्यादा ही पास। ईथन ने ध्यान नहीं दिया। रात को जब वह सोने लेटा तो उसे लगा जैसे कमरे की हवा रुक गई हो। पंखा चल रहा था, लेकिन हवा उस तक पहुंच नहीं रही थी। यह डर नहीं था, बस असहजता। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। दिन में कमरा चुप रहता, रात को कुछ ज्यादा ही ध्यान देने लगता। ईथन ने महसूस किया कि वह अब गहरी सांस लेने से बचने लगा है, जैसे कोई गिन रहा हो। दीवारें अब पास लगने लगी थीं, बहुत धीरे, इतना धीरे कि कोई साबित ना कर सके। लेकिन ईथन जानता था, एक रात उसे लगा कि कमरा उसकी सांसों की लय सीख चुका है। अब हवा उतनी ही आती थी जितनी जरूरी हो, ज्यादा नहीं, कभी नहीं। ब्लैकवुड स्ट्रीट रात में और शांत हो जाती थी, इतनी शांत कि अगर कोई अंदर चिल्लाए तो भी आवाज बाहर न जाए। ईथन ने सोचा कि वह यहां से चला जाएगा, लेकिन समस्या ये थी, कमरा उसे पहले ही याद कर चुका था, और जो कमरे याद रखते हैं वे लौटने नहीं देते। अब ईथन कमरे में नहीं रहता था, कमरा ईथन में रहता था। और ब्लैकवुड स्ट्रीट पर हर कुछ साल बाद एक नया किराएदार आ जाता है। कमरा फिर से सांसें गिनने लगता है।